दोस्तों, मैं आपका दोस्त लाया हूं आज ताज़ा तरीन खबर जो कि बने हैं कल रात तक के सुर्खियों से। आज हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में अभी तक का जितने भी घोटाले हुए उनमें से एक घोटालों के बारे में, जो कि 2012 से 2014 के बीच में हुआ, लेकिन आज 2022 में हम जी रहे हैं, इसमें खुलासा हुआ है। क्या है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और कोलोकेशन घोटाला। इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया है कोलोकेशन घोटाला। ठीक है, अब चलिए जानते क्या होता है। भारत के अंदर दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है जो कि करोड़ों रुपए का वैल्यू रखता है। उनमें से एक है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी वैल्यूशन 202 लाख करोड़ है। कितना है? 202 लाख करोड़ रुपए है। वो अपनी इतनी वैल्यूशन की मतलब स्टॉक एक्सचेंज करती है, मतलब ट्रेड करती है। ठीक है, जैसे आपके एरिया में मंडी होती है, ठीक उसी प्रकार से भारत में दो बहुत बड़े मंडी हैं, जिनका नाम बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरे का नाम एनएससी है, जिसे कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एनएससी का जो सूचकांक है उसी को हम क्या कहते हैं? निफ्टी 50, जिसमें 50 कंपनियां हैं। कितने हैं? इसीलिए उसको क्या कहते हैं? 50, निफ्टी 50 कहते हैं। ये किस में आता है? एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। और वहीं पे जो बीएससी है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, उसके पॉइंट को क्या कहते हैं? उसके पॉइंट को सेंसेक्स कहते हैं। ठीक है, जब सेंसेक्स और निफ्टी, जब देखिए इसमें कैसे व्यापार होता है वो समझिए। तो सेंसेक्स और निफ्टी ये बताती है कि आज माल महंगे बिके या सस्ते। जानिए कैसे। जब आप सुनते हैं कि सेंसेक्स ऊंचा गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू, जितने वैल्यू की माल था वो उस वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा पे बिका, तो उसे कहते हैं सेंसेक्स ऊपर गया। ठीक उसी प्रकार कि अगर वैल्यू जितने की माल था, ठीक है, उससे कम में बिका तो उसे कहते हैं सेंसेक्स नीचे चलेगा। उसी प्रकार निफ्टी 50 में वही होता है। अगर जितने का वैल्यू का माल है, अगर उससे ज़्यादा का बिका तो उसे कहते हैं कि निफ्टी 50 ऊपर गया, अगर कम बिका तो बोलते हैं नीचे गया। तो यहाँ तक था कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स कैसे काम करते हैं। अगर ऊपर गया तो मतलब वैल्यू से ज़्यादा उसने अपनी कमाई की, और नीचे आया तो वैल्यू जितनी थी उससे कम उसने माल बेचा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं। इन्हीं में से ही एक एनएससी, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, इसी का एक महिला एमडी थी। एमडी मतलब समझिए कि मंडी का सबसे बड़ा अधिकारी। ठीक है, जैसे अपना होता है ना, शुक्र बाजार होता है, मंगल बाजार होता है, उसका एक मालिक होता है ना, जो सब जितने भी रेडी वाला या ठेले वाला लगाता है मंडी, उससे 100 रुपये लेता है वहाँ पे लगाने का। उसी प्रकार ये एनएससी की एक एमडी थी। उसका नाम क्या था? चित्रा रामकृष्णा। क्या नाम था? चित्रा रामकृष्णा उसका नाम था। ठीक है, इन्होंने क्या किया इसके कार्यकाल के दौरान, ये अब 2016 में इस्तीफा दे चुकी है। इसके कार्यकाल कब से थे? 2012 से 14 के बीच में। 2016 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, दे चुकी है। परंतु राज अब खुल के आ रहा है। ठीक है, परंतु राज अभी खुल के आ रहा है। 2016 की बात है, लेकिन राज अब खुल के आ रहा है 2022 में। 2016 से पहले का कारनामा है ये, जो कि घोटाला हुआ था। ये कारनामा दिसंबर 10, 2012 से लेकर कितना 30 मई 2014 तक के बीच का है। ठीक है, ये जो कारनामा, जो ये घोटाला हुआ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कोलोकेशन की, ये घोटाला कब हुआ है? ये घोटाला हुआ है 10 दिसंबर 2012 से लेके 30 मई 2014 के बीच का मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब जानते हैं क्या हुआ था। बात ऐसी थी, वेट,
तो मैं कह रहा था कि बात ऐसी है कि ये जो महिला थी जिसका नाम मैंने भी बताया था, चित्रा रामकृष्णन, ये क्या करती थी, किस व्यक्ति को, ठीक है, अपने स्टाफ में से किस व्यक्ति को किस नौकरी पर रखेगा, या ये सारे निर्णय किससे पूछ के लेती थी, वो एक वर्चुअल बाबा से पूछ के लेती थी। किससे लेती थी, वो एक वर्चुअल बाबा से पूछ के लेती थी कि मैं किस स्टाफ को किस पद के लिए नियुक्त करूं। ठीक है, ये बात पता चल गया सेबी को। सेबी ने उससे पूछा कि ये सारे निर्णय आप किससे लेते हैं, तो उस एमडी ने कहा, एमडी ने कहा कि जिस प्रकार से सभी लोग अपने सीनियर से या फिर फील्ड के जानकार से अपना निर्णय लेते हैं या फिर अपना कोई निर्णय लेने में मदद करता है उसका, उसी प्रकार मैंने एक बाबा से, एक अपने मेंटोर से ये सारे के सारे सलाह ली कि मैं किस व्यक्ति को किस पद के लिए नियुक्त करूं। तो वो बाबा मुझे बताते थे कि आप इस व्यक्ति को इस पोस्ट के लिए आयुक्त करो, आपका काम सही जाएगा। तो जब सेबी ने इनसे पूछा कि आप इस बाबा से कहाँ मिली थी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बाबा से गंगा के तट पे मिली थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आज से 20 साल पहले, ठीक है, मैं आज से 20 साल पहले उनसे गंगा नदी के तट पर मिली थी और वहीं से हमारी मुलाकात और बातें होना शुरू हुआ और मैं उनसे वर्चुअली बात करती हूँ, वो फेस टू फेस मैं आज तक उनसे नहीं मिली हूँ। वो बोली कि आप इस बाबा से कहाँ मिली थी, हमें ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे कभी आज तक नहीं मिली, मैं उनसे वर्चुअल बात करती थी। वो अपना एक ईमेल आईडी चलाते जिसका नाम, ईमेल का नाम क्या था, रिगिया जोर sama@gmail.com, ऐसा ही कुछ उनका नाम था जीमेल का। इन पे मैं उनसे सलाह लेती थी और पूछती थी कि मैं किस स्टाफ को किस पद के लिए नियुक्त करूं, तो वो मुझे बताते थे। ठीक है, जिस व्यक्ति को बोलती थी, मतलब बोलते थे वो बाबा, मैं उसी व्यक्ति को क्या करता था, उस पद के लिए नियुक्त कर देता था। एक दिन की बात है, बाबा ने मुझे कहा कि आनंद सुब्रमण्यम, क्या, एक व्यक्ति, बाबा ने कहा वर्चुअल में कि आनंद सुब्रमण्यम तुम्हारे पास आएगा, उसे अपना पर्सनल सिक्योरिटी बना लेना, ठीक है, पर्सनल सिक्योरिटी रख लेना, ऐसा बाबा का कहना था। किसको, जो एमडी थी मंडी की, मतलब एनएससी की जो मंडी की जो एमडी थी, उसको कहा कि आप अपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए आनंद सुब्रमण्यम को रख लेना और 1 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज देना। और वो जो आनंद सुब्रमण्यम था वो कोई नहीं था, वो एक छोटे मोटे कंपनी का 15 लाख सालाना पैकेज पाने वाला एक व्यक्ति था। उसको बाबा ने कहा कि आप 1 साल का सालाना पैकेज देना और उसे अपना पर्सनल सिक्योरिटी रख लेना और आने वाले समय में इसको 4.25 करोड़ का पैकेज देना सालाने का। वो भी बात ठीक है, उसने मान लिया। ठीक है,
कि जैसे आप ट्रेन के टिकट पे आप बुक करने गए, ठीक है, और आपने वहाँ पे बुकिंग दिख रही है, ठीक है, बुकिंग दिख रही है, और जैसे आपने उसको बुकिंग पे क्लिक दबाई तो आपका बुक ही नहीं हुआ, वो दिखा रहा है कि 0 सीट, आपका सीट अवेलेबल नहीं है। उसी प्रकार शेयर मार्केट में क्या होता है, जैसे आपने शेयर को परचेज करने की कोशिश की, आपने मनी ट्रांसफर किया और परचेज पे जैसे क्लिक किए और वो पता चल रहा है कि वो तो गायब है, मतलब वहां पे शेयर ही नहीं है, शेयर्स नहीं है, आपने मनी ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, तो अब आप समझ जाएंगे कि अब कोलोकेशन क्या हुआ था एक्चुअली में, ठीक है।